बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। हम ये जो बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ है ना इसके ऊपर रेड बॉल पढ़ने से बेटा, ये ना प्रीवियस ईयर में चैप्टर नंबर 8 जो था ये कट था, सिलेबस में नहीं था। लेकिन इस साल जो है वो शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, कंप्लीट सिलेबस होगा आप लोगों का। उसी लिहाज से हमने जो चैप्टर नंबर 8 को जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये बेटा आपके पास है लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब होता है मंतक। लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट इनेबल्स वन टू इंटरप्रेट द मीनिंग्स ऑफ स्टेटमेंट्स, एग्जामिन देयर ट्रूथ एंड डिड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। जो भी हमारे पास नॉलेज होता है या जो भी प्रीवियस आपके पास जो नॉलेज होता है उसकी बिना पे कोई ऐसी स्टेटमेंट देना, उसकी बिना पे कोई ऐसी बात करना जिसके पीछे कोई हिस्ट्री हो, कोई लॉजिक हो, कोई मंतक हो, कोई उसके पीछे जो है वो रीज़न हो, उस बात को जो है वो कर देना और बाद में उस बात को जो है वो प्रूफ करना, इसको बोलते हैं लॉजिक। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, वी जनरली यूज लॉजिक इन आवर डेली लाइफ वाइल इंगेजिंग इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल वी ऑफन ड्रा जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम आ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस। A person gets a penicillin injection once or twice and experiences a reaction soon afterward. He generalizes that he is allergic to penicillin. अब एक आदमी है, उसने जो है पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाया एक बार या दो बार, और उसका जो रिएक्शन था, इंजेक्शन का जो रिएक्शन था वो थोड़ी देर बाद जो है वो शो जब हुआ उसको, तो उसने देखा कि मुझे जो है वो इससे जो है वो एलर्जी है। तो उसने क्या किया, उसको लगवाना छोड़ दिया। अब बात क्या है कि हमने क्या किया, हमने बात की है यहाँ पे कि एक आदमी है, उसने जो है पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाया है और पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाने के बाद उसको महसूस हुआ कि मैंने पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन लगवाया है उसकी वजह से जो है मुझे एलर्जी हो गई है। अब उसने जो है वो छोड़ दिया। दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स इज कॉल्ड इंडक्शन। ये वाला जो अमल होता है किसी भी चीज़ के करने के बाद नतीजा अखज़ करना, उसको बोलते हैं हम इंडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ, वी ऑफन कंसल्ट लॉयर्स और डॉक्टर्स। जब हम डॉक्टर्स और लॉयर्स के साथ कंसर्न करते हैं बेस्ड ऑन देयर गुड रेपुटेशन। दिस वे ऑफ रीजनिंग ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्राम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू इज़ कॉल्ड डिडक्शन। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी हमें जो है वो मसला दरपेश आता है, तो हम जो है वो या तो डॉक्टर्स के साथ, अगर बीमारी होती है डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते हैं, या अगर हमें कोई कानूनी कोई मसला होता है तो हम लॉयर्स के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो लॉयर या वो डॉक्टर्स जो हमारे जो है वो इर्द गिर्द जो है वो मशहूरी रखते हों। One usual example of reduction is all men are mortal. तमाम इंसान जो है वो क्या है, फ़ानी है, मतलब हर इंसान ने जो है वो जाना है। वी आर मैन देयर फोर वी आर आल्सो मॉर्टल। सो टू स्टडी लॉजिक वी स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमने जो है वो इस चैप्टर की जो अपने मेन जो हमने डिस्कशन करनी है बेटा, वो हमारे स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रही है। आप लोगों को 3 चीज़ें सिखाई हैं। डिडक्शन क्या होता है, इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है हमने, पहले हमने पढ़ी है लॉजिक की डेफिनेशन, लॉजिक क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पे इंडक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा है फिर डिडक्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। कोई भी सेंटेंस है या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो या तो सही होगा या गलत होगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। This is correct so far as mathematics and other sciences are concerned. For instance, the A statement A is equal to B can be either true or false. एक स्टेटमेंट लिखी हुई आपके पास A is equal to B, या तो ये गलत होगी या ये सही होगी। तीसरा ऑप्शन हमारे पास कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स में सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे सम एग्जांपल्स लिखी हुई जो सारी की सारी क्या हैं, ट्रू हैं। For a non-zero real number x and integers m and n, we have x raised की पावर m dot x raised की पावर n। अब देखिए आपको पता है कि बेस जब सेम हो
और बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स रेज की पावर m प्लस n। मेन ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और जो ट्राइंगल होती है उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये सारी की सारी बेटा क्या आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, ट्रू स्टेटमेंट की। अगर हम फॉल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये देखिए 3 + 4 = 8, ये लिखा हुआ है आपके पास 3 + 4 = 8। अब ये क्या आपके पास स्टेटमेंट क्या गलत है, क्यों, क्योंकि 3 और 4 क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे आपके पास 8 लिखा हुआ है, क्या है, फॉल्स है। और z इज़ द सबसेट ऑफ w। इंटीजर्स जो हैं वो w के क्या हैं, सबसेट हैं। इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं आपके पास 0 से, और 0 + और -1 + और -2, और जो होल नंबर्स होते हैं वो आपके पास 0 1 2 3 सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटीजर्स हैं वो आपके पास होल नंबर्स के सबसेट नहीं हो सकते। और आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल वो होती है जिसमें दो साइड्स बराबर होती है, तीसरी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होती वो। तो ये बेटा हमने स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया, स्टेटमेंट क्या होती है, या तो सही होती है या गलत होती है। तो इसके बारे में आप लोगों की एग्जांपल्स भी बता दी हैं। अब जो इस चैप्टर का जो थोड़ा सा मेजर पोर्शन है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेटा आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। द लेटर्स P Q etc विल यूज टू डिनोट द स्टेटमेंट्स। आपके पास एक स्टेटमेंट होती है P और एक होती है Q, तो इनको जो है वो हमने स्टेटमेंट्स के लिहाज से नाम दिया P और Q। A brief list of the symbols which will be used in a given below। अब हमने जो सिंबल्स जो यूज़ करने हैं तो उनके लिए जो है वो एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास है नॉट, इसको हम नॉट पढ़ते हैं, और हमने इसको जो है वो इसको ऐसे लिखना होता है नॉट पी, और इसको हमने पढ़ना कैसे होता है, नॉट पी या निगेशन पी। और ये जो आपके पास उल्टा साइन है इसको हम पढ़ते हैं और एंड। एंड के लिए हम यूज़ करते हैं पी एंड क्यू, इसको हमने पढ़ना भी कैसे, पी एंड क्यू। आपके पास अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं ये और बन जाता है, और में हमने इसको पढ़ना होता है पी और क्यू, और इसको हम लिखेंगे पी और क्यू। उसके बाद अगर आपके पास एरो का साइन है और एरो हेड जो है वो एक तरफ है सिर्फ, इसको हम पढ़ेंगे इफ़ या देन इम्प्लाइज। पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, या इफ़ पी इफ़ देन क्यू, इफ़ पी देन क्यू, इफ़ पी देन क्यू। और अगर हम इसको ऐसे पढ़ें पी इम्प्लाइज क्यू तो ये भी आपके पास ठीक है। और अगर आपके पास एरो का जो साइन है वो दोनों साइड्स पे होगा तो फिर हम इसको पढ़ेंगे इक्विवेलेंट, इज़ इक्विवेलेंट, पी इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, या पी इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू। अब यहाँ पे हमने इसकी आगे डिटेल पढ़नी है। सबसे पहले आपके पास है निगेशन। निगेशन क्या होता है, उल्ट या तजाद। इफ़ P इज़ एनी स्टेटमेंट इट्स निगेशन इज डिनोटेड बाय निगेशन P या नॉट P, रीड नॉट P। इट फॉलोज फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट इफ़ P इज़ ट्रू निगेशन P इज़ फॉल्स। अगर आपके पास स्टेटमेंट P है ना तो वो आपके पास क्या ट्रू है, उसका जो उल्ट होगा, उसका जो तजाद होगा वो आपके पास क्या बनेगा, निगेशन P, वो क्या होगी, फॉल्स होगी। और इसको हमने टेबल में कैसे लिखना होता है, अगर आपके पास P जो है वो ट्रू है तो निगेशन P क्या होगा, फॉल्स होगा। और अगर P आपके पास फॉल्स है तो निगेशन P क्या आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पे है आप अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट है आपके पास कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, जोड़, जिसको हम कंजक्शन को जोड़ना कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज सिंबलिकली रिटन एज P एंड Q। इसको हमने पढ़ना कैसे, P एंड Q। A conjunction is considered to be true only if both statements are true। अगर P और Q दोनों सही होंगी तो हम कह सकते हैं कि कंजक्शन क्या है, ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगा, गलत होगा। सो द ट्रूथ टेबल ऑफ P एंड Q इज गिवन इन टेबल 2। यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये टेबल बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे P और Q, P एंड Q। अब दोनों ट्रू होंगी तो ये आपके पास क्या होगी, ट्रू। और अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो दोनों क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर दोनों फॉल्स है तो क्या होगी, फॉल्स होगी। सिंपल इसमें ये कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आपके पास एंड में P एंड Q में अगर दोनों P भी और Q भी ट्रू होंगी तो आपके पास P एंड Q क्या होगी, ट्रू होगी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपके पास यहाँ पे डिसजंक्शन क्या होता है। डिसजंक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज सिंबलिकली रिटन एज P और Q, P और Q। द डिसजंक्शन P और Q इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज
ट्रू। दोनों में से कम अज़ कम एक जो है वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू की। यहाँ पे देखें तो पी और क्यू दोनों के हैं ट्रू हैं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। पी और क्यू दोनों, पी ट्रू है और क्यू क्या है, फॉल्स है। दोनों में से कम अज़ कम एक जो है वो क्या ट्रू है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फिर आंसर आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 4 वाली स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे तो आपके पास लिखा हुआ इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। कंडीशनल भी हम इसको पढ़ते हैं और इम्प्लाइज भी पढ़ते हैं। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू, पी देन क्यू या पी implies Q also written as P implies Q is called a conditional or an implication. P is called the antecedent or hypothesis and Q is called the consequent or the conclusion. यहाँ पे बात करते हैं हम इसकी इम्प्लीकेशन और कंडीशनल की। तो क्या होती है आपके पास, अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स। कंडीशनल जो है वो फॉल्स कब होगी, ओनली, सिर्फ when the antecedent is true and the consequent is false। जब एंटीसीडेंट क्या होगी, ट्रू होगी, और कॉन्सिक्वेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। इस लाइन में आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये क्या होगी, फॉल्स होगी। कि जब आपके पास पी क्या होगा, ट्रू होगा, और क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स होगी। बाकी तीनों कंडीशन में क्या होगी, ये ट्रू होगी। ये था बेटा आपके पास पी इम्प्लाइज क्यू। लास्ट में हमारे पास रह जाता है यहाँ पे बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल यहाँ पे क्या होता है, द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी इज शॉर्टली रिटन एज पी इक्विवेलेंट टू क्यू, या बी पी बाई कंडीशनल क्यू एंड इज कॉल्ड द बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस। इट इज रीड पी इफ क्यू, इफ स्टैंड्स फॉर इफ एंड ओनली इफ। वी ड्रा अप इट्स ट्रूथ टेबल। हम इसके ट्रूथ टेबल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास P implies P equivalent to Q is true। P equivalent to true कब ट्रू होगा, only when both statements P and Q are true और both statements P and Q are false। या तो दोनों आपके पास क्या होंगी, false होगी, तब हमारे पास क्या आएगा, P बाई कंडीशन Q क्या आएगा, ट्रू आएगा। या दोनों कंडीशन जो है आपके पास क्या होगी, ट्रू होगी, तो आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे हमने P इम्प्लाइज Q निकालना है और फिर आपने Q इम्प्लाइज P निकालना है। उसके बाद आपने क्या बनाना है, P बाई कंडीशनल Q या P इक्विवेलेंट टू Q। तो यहाँ पे देखें आपके पास अगर P और Q की हमारे पास स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब अगर हम बात करते हैं P इम्प्लाइज Q की, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि P इम्प्लाइज Q फॉल्स कब होगा, जब एंटीसीडेंट क्या होगा, ट्रू होगा, और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। इस लाइन में आपके पास ये क्या होगा, इम्प्लाइज टू क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी क्या होगा, ये ट्रू होगा। ये आपके पास बन गया। उसके बाद क्यू इम्प्लाइज पी की बात करते हैं। क्यू को हमने पहले लिखना है और क्यू को आपने बाद में। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्यू पहले है और पी जो है वो बाद में है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, फिर फॉल्स होगा। बाकी कंडीशन में ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब अगर हमने इन दोनों को मिलाना है तो ये दोनों मैंने आप लोगों को बताया है कि टी ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू ट्रू, ये आपके पास कंडीशन बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशनल रिलेटेड विद आ गिवन कंडीशनल। अब हमने बात करनी है यहाँ पे कंडीशनल जब दिया होगा तब आपने देखना है कि वहाँ पे नेगेशन कहाँ पे लगाना है, और अगर नेगेशन दिया होगा तो फिर आपने उसको जो है वो आगे कैसे कन्वर्स और इन्वर्स में चेंज करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे P और Q की। P दिया हुआ है आपके पास और Q दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने नेगेशन P बनाना है, तो नेगेशन P का मतलब क्या होता है, उल्ट। अगर ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। अगर Q की बात करते हो तो इसमें भी इसका उल्टा, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू। अब हमने कंडीशनल की बात करते हैं P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q आप लोगों को मैंने बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में क्या होगा, फॉल्स होगा, जब आपके पास P क्या होगा, ट्रू होगा, और Q के एंटीसीडेंट Q ट्रू होगा और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। इस कंडीशन में आपके पास बाई कंडीशन में P इम्प्लाइज Q क्या होगा, कंडीशनल में P इम्प्लाइज Q क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी कंडीशन में क्या होगा, ट्रू होगा। अब अगर हम इसके कन्वर्स की बात करते हैं तो Q इम्प्लाइज P, अब P इम्प्लाइज Q होता है तो Q इम्प्लाइज P, इसको हमने चेंज करना है। ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू होगा तो ट्रू ही रहेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू, ट्रू होगा तो फॉल्स। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, तो इस पे हम चले जाएंगे। फिर नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, इसमें भी वही कंडीशन होगी सेम। जब आपके पास
एंटीसीडेंट क्या होगा, ट्रू होगा, और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। इस कंडीशन में आपके पास ये क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, मीन आपके पास नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। बाकी कंडीशन में क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव की बात करते हैं तो आपके पास ये क्या है, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। इसको आपने चेंज करना है, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे बेटा, हम नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो आपके पास लिखा हुआ है मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इन मैथमेटिक्स प्रूफ्स प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट अ स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिंग a logical sequence of steps that lead to the final conclusion। प्रूफ्स का बेटा मतलब ये होता है किसी भी चीज, किसी भी स्टेटमेंट को आपने सच साबित करना है कि वो सही है या गलत है। आप अपने प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पे या प्रीवियस आपके पास जो भी फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स दिए हुए हैं उनकी बुनियाद पे आपने साबित करना है कि जो आपके सामने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए। मैथमेटिकल प्रूफ्स के बाद बेटा यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरम। थ्योरम की डेफिनेशन हमें पढ़नी है। थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर थ्योरम। थ्योरम एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो अपने आप को ही साबित करती है अपने प्रीवियसली फैक्ट्स की वजह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चार कोने होते हैं, चारों कोनों वाली जो शेप होती है उसके अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 360 बनेगा। मीन क्वाड्रिलेटरल के चारों अंदर वाले एंगल्स को अगर हम जमा करते हैं तो 360 इसका आंसर आता है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ पे एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट बड़े लिखी हुई इसका मतलब ये है कि कहता है कि कोई भी जितने भी इंटीजर्स हैं एक से बड़े जो हैं, एक से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसी भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बनता है, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। फर्मर्स लास्ट थ्योरम का मतलब क्या है आपके पास यहाँ पे, फर्मर्स लास्ट थ्योरम बेटा ये आपके नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो इसका थ्योरम जो है वो आएगा इंशाल्लाह। तो इसमें लिखा हुआ देयर आर नो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ए बी और सी के अलावा कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर नहीं ऐसा जो इस इक्वेशन को जो है वो सच साबित कर सके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कंजक्चर की। कंजक्चर क्या है, कंजक्चर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस बट हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड। कंजक्चर एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हम कह सकते हमारा एक हाइपोथेसिस होती है जिसको हम बिलीव करते हैं कि ये सही हो सकती है, लेकिन उसको हमने अभी तक प्रूफ नहीं किया होता। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक स्टेटमेंट लिखी हुई है एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। जो भी आपके पास इवन इंटीजर आएगा 2 प्राइम नंबर्स के सम के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपने इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है 2 + 2 करेंगे तो क्या क्या आएगा आपके पास 4। 6 है तो 6 3 + 3 का सम है। 12 है तो 5 + 7 मीन 5 भी प्राइम नंबर है 7 भी प्राइम नंबर, दोनों का क्या है सम है 12। इसी तरह बाकी भी एग्जांपल इसकी बनती हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे बेटा कुछ और यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। एक्सियम, यहाँ पे मैंने आपको बताया था थ्योरम है, कंजक्चर है और एक्सियम है। तो थ्योरम और कंजक्चर हमने पढ़ लिया। यहाँ पे एक्सियम की तरफ चलते हैं। एक्सियम क्या आपके पास, एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। किसी भी शवाहिद और प्रूफ के बगैर एक ऐसी स्टेटमेंट जो हम साबित करते हैं कि वो क्या होती है, ट्रू होती है। हम मानते हैं इस चीज़ को, हमें बिलीव है कि वो क्या होती है, ट्रू होती है। अब एक्सियम की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन पास। एक पॉइंट आपके पास दिया हुआ पॉइंट से जो है वो बहुत सारी लाइन्स जो है वो पास करती हैं। उसके बाद यूक्लिड एक्सियम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रा बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स।
दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये आपके पास, एक पॉइंट आपके पास ये, इन दोनों के दरमियान जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रा हो सकती है और कोई भी नहीं हो सकती। पियानो, पियानो एक्सिम क्या होता है? एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर, हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है विच इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात है। उसके बाद एक्सियम और एक्सटेंशनलिटी, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, दो सेट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। आप लोगों ने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा हुआ है, दो सेट्स हैं, दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी और एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो वो आपके पास क्या होगा? आपके पास क्या होगा? इक्वल सेट्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सियम ऑफ पावर सेट, एनी सेट हैज़ अ सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट्स, कोई भी सेट है तो वो आप अपने तमाम के तमाम सबसेट्स का क्या होता है? सेट होता है। लास्ट में बेटा यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन रह गई है, डिडक्टिव प्रूफ क्या होता है? एज डिस्कस्ड अर्लियर, हमने पहले भी डिस्कस किया यहाँ पे, जो डिडक्टिव रीजनिंग इज अ वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम premises believed to be true. If the premises are true, then the conclusion must also be true. For example, all human beings need to breathe to live. Ahmed is a human. Therefore, Ahmed is also breathing to live. सिंपल सी बात है कि एक आपके पास स्टेटमेंट लिखी, तमाम के तमाम इंसान जो हैं वो उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो सांस की ज़रूरत है। तो उन तमाम इंसानों में एक इंसान है अहमद, अहमद इज़ आ ह्यूमन, अहमद क्या एक इंसान है, तो वो क्या है कि अहमद भी क्या होगा? एक ज़िंदगी गुजारने के लिए उसने भी क्या करना होगा? सांस लेना होगा। इसको बोलते हैं हम डिडक्टिव प्रूफ। सिमिलरली इन मैथमेटिक्स, डिडक्टिव प्रूफ इज़ एन algebraic expression is a technique to show the validity of a mathematical statement through logical reasoning based on known rules, theorems, axioms or previously proven statements. Deductive reasoning is broadly used in algebra to validate in identities and solve equations. डिडक्टिव प्रूफ को जो है वो हम आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए या प्रूफ्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये था बेटा आज का लेक्चर आप लोगों का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 8 से पहले जितनी भी डेफिनेशंस थी जो आपके पास चैप्टर नंबर 8 का जो इंट्रोडक्शन है वो आपने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 को चैप्टर नंबर 8 की एक ही एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 16 तक हम सारे के सारे क्वेश्चंस को बेटा डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8 को डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 8 को जो है वो क्लोज करना है। तो ऑल द बेस्ट। कोशिश किया करें कि लेक्चर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।